क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग अक्सर अपने असली चेहरे को छुपा लेते हैं? आपके सामने जो इंसान खड़ा होता है, वह क्या सच में वैसा है जैसा दिखता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन लोगों को समझते हैं, वे कितने गहरे राज छुपाए हुए हैं? और क्या होगा अगर आपको ये राज पता चल जाए? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको इंसानी स्वभाव के वो नियम सिखाती है जो आपको अपने और दूसरों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को पूरी तरह समझने में मदद करेंगे। यह कोई सामान्य किताब नहीं है। यह किताब एक गाइड है जो आपको इंसान की असली दुनिया में ले जाती है। यह आपकी ताकत भी बढ़ाएगी और आपको बचाएगी भी उन लोगों से जो मुस्कुराकर वार करते हैं, उन रिश्तों से जो आपके अंदर धीरे धीरे जहर घोलते हैं। तो चले इन नियमों को जानते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। भावनाओं का जाल। हम मानते हैं कि हम तर्क करते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इंसान का स्वभाव तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं, डरते हैं या किसी से प्यार करते हैं, हम पूरी तरह से भावनाओं के अधीन होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मनुष्य एक भावुक प्राणी है और उसका दिल अक्सर उसके दिमाग से आगे निकल जाता है। अब आप सोचिए, शायद गुस्से में कही गई कोई बात जो आपको बाद में पछतानी पड़ी। यह भावनात्मक अंधकार ही है जो हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपने और दूसरों के स्वभाव को गलत समझते हैं क्योंकि हम भावनाओं की गहराई में उतरने से डरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा, अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि आपको उन्हें पहचानना होगा, समझना होगा और फिर उनसे आगे बढ़ना होगा। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में छुपा नर्सिसिज्म। अब हम आते हैं दूसरे कानून पर, जो है नर्सिसिज्म का कानून। क्या आपको पता है कि हर इंसान के अंदर एक नर्सिसिस्टिक स्वभाव होता है? हाँ, आप और मैं, हम सभी के अंदर एक मैं होता है जो हमें खुद से प्यार करता है, अपने आप को केंद्र में रखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान अपने आप की दुनिया का केंद्र है। हम जितना सोचते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, असल में हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप खुद को ज्यादा महत्व देते हैं? यह नर्सिसिज्म हमें अलग अलग रूपों में दिखता है। कभी खुद पर अत्यधिक भरोसा, कभी दूसरों की तारीफ की इच्छा, तो कभी अकेलेपन और असुरक्षा का भय। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने और दूसरों के नर्सिसिस्टिक स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक रिश्तों में दूरी बनी रहेगी। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर कोई एक भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं? जैसे आप ऑफिस में अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग और घर में बिल्कुल अलग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान एक अभिनेता है जो दुनिया के मंच पर अलग अलग मास्क पहनता है। यह कोई बुरी बात नहीं है। असल में यह इंसानी स्वभाव की एक बड़ी खूबी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, समझा जाए, और इसके लिए वह अपने अंदर छुपी कुछ खास बातें छुपा देता है, कुछ दिखाता है। पर एक बात समझनी जरूरी है, जब आप दूसरों के इस रोल को समझने लगेंगे, तब आप असली इंसान की पहचान कर पाएंगे, क्योंकि हर मास्क के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। बर्ताव के पीछे का अनियंत्रित स्वभाव। हमारी आदतें और रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं हमारी असल पहचान को बयां करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा स्वभाव वो है
जो हम दूसरों को दिखाते हैं। पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों का असली स्वभाव उनके बार बार दोहराए जाने वाले बर्ताव में छुपा होता है। यानी कोई इंसान कैसा है, यह उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और रूटीन से समझा जा सकता है। अगर कोई बार बार गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, तो वह उसका सच है। इसलिए अपने व्यवहार पर ध्यान देना अपने स्वभाव को समझने का पहला कदम है। यह बर्ताव केवल आदत नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और भावनाओं का प्रतिबिंब है। कुछ लोग गुस्से में जल्दी आते हैं, कुछ लोग हमेशा दूसरों की तारीफ चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, क्या आप अपने इन बर्तावों को बदलना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन बर्तावों को समझकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? लॉ 5, द लॉ ऑफ कोवेटसनेस, ईर्ष्या और लालच की पकड़। यह कानून थोड़ा दर्दनाक है, पर बहुत जरूरी है समझना। हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी की चीजों को चाहता है, किसी की सफलता, उसकी संपत्ति, उसकी खूबसूरती। यह भावना होती है ईर्ष्या की, जो इंसानी स्वभाव का एक काला पक्ष है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, बस छुप जाती है। ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। यह रिश्तों को तोड़ती है, मन को परेशान करती है और इंसान को असहज बनाती है। पर अच्छी खबर यह है कि जब आप इस भावना को पहचान लेंगे और खुद को समझाएंगे कि आप अपनी खुशी खुद बनाते हैं, तो ईर्ष्या का जाल टूट जाएगा। लॉ, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, तात्कालिक सोच का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग क्यों जल्दी में फैसले लेते हैं? क्यों हम उस चीज को चुनते हैं जो अभी मिल रही है, बजाय उस चीज के जो इंतजार करने पर ज्यादा बेहतर हो सकती है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, इंसान स्वभाव से तात्कालिक लाभ का लोभी होता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब यह है कि हम में धैर्य की कमी होती है। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत नतीजे मिले, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या सफलता। लेकिन यही आदत हमें लंबे समय की सोच से रोकती है। हम कई बार छोटे फायदे के पीछे भागते हैं और बड़े अवसरों को गंवा देते हैं, जबकि जो लोग दीर्घकालिक नजरिए से सोचते हैं, वही सच में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई फैसला लें, खुद से पूछिए, क्या मैं तात्कालिक संतुष्टि के पीछे तो नहीं भाग रहा? यह तात्कालिक सोच हमें अक्सर भ्रमित करती है। हमारे अंदर एक छोटी सी आवाज होती है, चलो अभी कर लें। लेकिन वह आवाज हमें लंबी दूरी की जीत से दूर कर देती है। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, रक्षात्मक स्वभाव की चाल। जब भी कोई हमारी आलोचना करता है या हमारी सोच से अलग कुछ कहता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर होती है खुद को बचाने की, सफाई देने की। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रक्षात्मक स्वभाव इंसान को अपनी कमियों को स्वीकारने से रोकता है। जब हम हर बात पर बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, तो हम सीखने का मौका खो देते हैं। आलोचना, चाहे जैसी भी हो, हमें खुद को समझने का एक आईना दे सकती है। अगर हम रिएक्ट करने से पहले रुकें, सोचें, तो हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम रक्षात्मक होते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं, और बिना सीख के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुद ही अपने रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अधिकतर इंसान अपने ही स्वभाव की वजह से अपनी प्रगति रोक देते हैं। यह प्रवृत्ति
हमें कमजोर, अनिर्णयात्मक और असुरक्षित बनाती है। आपके अंदर एक आवाज होती है, मैं कर नहीं पाऊंगा या मुझे ये सफलता नहीं मिलेगी। पर यह आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लॉ, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, दबे हुए भावनाओं का असर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने गुस्से या डर को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं तो वह धीरे धीरे आपके भीतर एक खालीपन और बेचैनी बना देता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दबाई गई भावनाएं अपने आप को नए और अप्रत्याशित तरीकों से जाहिर करती है। मतलब ये कि अगर हम अपने दिल की भावनाओं को छुपाते रहे और उनका सामना न करें तो वे अचानक हमारे व्यवहार में नकारात्मक रूप से प्रकट हो सकती है। ये हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती है, जिससे हमारी जिंदगी में तनाव और उलझन बढ़ जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। अगर आपको ये बातें रेजोनेट करती हैं, तो माइंड कैन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों को समझते हैं, ताकि आप खुद को और दुनिया को बेहतर समझ सकें। लॉ 10, दुश्मनी का कानून, ईर्ष्या की छुपी हुई आग। ईर्ष्या एक ऐसा खामोश जहर है जो हमारे दिलों में धीरे धीरे फैलता है और हमारे रिश्तों को कमजोर कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ईर्ष्या को समझना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि खुद आपको भी अंदर से खोखला कर देती है। जब हम ईर्ष्या के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारी सोच तंग हो जाती है और हम अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए ईर्ष्या को पहचान कर उससे लड़ना और अपनी भावनाओं को साफ रखना जरूरी है, ताकि हम अपने और अपने रिश्तों की सेहत बनाए रख सकें। क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर दिल में जलन महसूस की है? यह भाव इंसान के स्वभाव में गहराई से छुपा होता है और अक्सर हम इसे स्वीकार भी नहीं करते। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, बढ़ा चढ़ाकर सोचने की आदत। क्या कभी आपने खुद को बाकी लोगों से थोड़ा अलग या ऊपर महसूस किया है? शायद आपने सोचा होगा कि आपकी सोच या आपका तरीका दूसरों से बेहतर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो हम असली दुनिया से कट जाते हैं। यही ग्रैंडियोसिटी हमें असफल बनाती है। मतलब यह कि अगर हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने लगें तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, जरूरतों और असलियत से दूर हो जाते हैं। यह अहंकार हमें भ्रम में डाल देता है और हम अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते। इसलिए अपनी जगह और सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब हम विनम्र रहते हैं तभी हम सीख पाते हैं, बढ़ पाते हैं और सही मायनों में मजबूत बनते हैं। यही असली ताकत है। लॉ 12, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, बिना लक्ष्य के जीवन की उलझन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में भाग दौड़ करते करते आप खुद को कहीं खोया हुआ पाते हैं, जैसे आगे बढ़ने की तेज रफ्तार में आप अपनी मंजिल भूल गए हों? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान का मन अस्थिर हो जाता है और वह अपने जीवन में दिशा खो देता है। जब हमारे पास कोई साफ और ठोस मकसद नहीं होता तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। हम छोटे छोटे कामों में उलझकर बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। इसी वजह से हम अक्सर थकान महसूस करते हैं या फिर उलझन में पड़ जाते हैं कि असल में हम क्या चाहते हैं। इसलिए से ये जिंदगी में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और उस पर लगातार ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम सही राह पर चल सकें और हर कदम को सार्थक बना सकें। लॉ 13, द लॉ ऑफ कंफॉर्मिटी, भीड़ के दबाव में खुद को खो देना।
हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और समूहों का हिस्सा बनना हमारी फितरत में है। हमें अपनापन चाहिए, दूसरों से जुड़ाव चाहिए, इसलिए हम अक्सर भीड़ के साथ खुद को घुला मिला लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ के दबाव में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं और वही बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। मतलब यह कि कभी-कभी हम अपनी असली सोच, अपनी असली आवाज दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें दूसरों की स्वीकार्यता चाहिए। हम अपनी असली इच्छाओं और भावनाओं को छुपाकर भीड़ की अपेक्षाओं के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इससे हमारी व्यक्तिगत पहचान धुंधली हो जाती है और हम अपने असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी असली पहचान को पहचानें और बनाए रखें, चाहे कितनी भी भीड़ हो। यही असली स्वतंत्रता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप जो हैं उससे हटकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप भीड़ के हिसाब से सोचते और बोलते हैं जबकि अंदर कुछ और ही है? लॉ 14, द लॉ ऑफ फिकलनेस, अस्थिरता और बदलते मूड का प्रभाव। कभी कभी हमारा मन अचानक बदल जाता है। कभी जो चीज हमें बहुत जरूरी लगती थी वही कुछ समय बाद बोझ लगने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अस्थिर मनुष्य अपने फैसलों और रिश्तों में भरोसा नहीं करवा पाता क्योंकि उसका व्यवहार लगातार बदलता रहता है। ऐसे लोग न तो खुद को समझ पाते हैं, न दूसरों को अपने ऊपर भरोसा दिला पाते हैं। जब आप स्थिर नहीं होते तो लोग आपके इरादों, वादों और रिश्तों पर शक करने लगते हैं। इसलिए स्थिरता सिर्फ आत्मसम्मान नहीं लाती, बल्कि आपको एक विश्वसनीय इंसान भी बनाती है जो कहता है वही करता है। आप भी सोचिए, कभी आप खुद से निराश हुए हैं क्योंकि आपने अपना मन बदल लिया? कभी किसी पर भरोसा किया और फिर उसके रवैये से द्रवित हो गए? लॉ 15, द लॉ ऑफ एग्रेशन, अंदर छुपी हुई आक्रामकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आपके अंदर एक अनजानी आक्रामकता उभर आती है? बिना किसी बड़े कारण के गुस्सा आता है, छोटी बातें भी चुभने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ फटने को तैयार है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आक्रामकता इंसान की नेचुरल एनर्जी है, लेकिन जब इसे सही दिशा न मिले तो यह विनाशकारी बन जाती है। यह आक्रामकता सिर्फ नकारात्मक नहीं होती, असल में यही वो ऊर्जा है जो किसी को बहादुर बनाती है, जो मुश्किल फैसले लेने की ताकत देती है, जो आपको डर और जड़ता से बाहर निकालती है। लेकिन जब हम इस ऊर्जा को पहचानते नहीं तो यही आक्रामकता रिश्तों को तोड़ती है, फैसलों को बिगाड़ती है और खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी इस अंदरूनी शक्ति को दबाएं नहीं, बल्कि समझें, स्वीकारें और एक सही मकसद की ओर मोड़ दें। क्योंकि सही दिशा में बहती आक्रामकता विनाश नहीं, बदलाव लाती है। अब सोचिए, क्या आप कभी अपने गुस्से या हताशा को दबाकर उसे अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से आक्रामक होना आपकी ताकत बन सकता है? लॉ 16, द लॉ ऑफ जेनरेशनल मायोपिया, पीढ़ियों की संकीर्ण सोच। हमारी सोच अक्सर उसी समय समाज और संस्कृति की सीमाओं में ढल जाती है जिसमें हम जन्म लेते हैं। जो हमें बचपन से सिखाया गया वही हमें सच लगने लगता है, चाहे वो सीमित क्यों न हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर पीढ़ी अपनी सीमाओं में सोचती है और यही सोच उन्हें अपने समय के आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम पुरानी धारणाओं से बंधे रहते हैं तो हम नए विचारों, संभावनाओं और बदलावों के लिए खुद को बंद कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को समय की कैद से आजाद करें, तभी असली विकास संभव है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच आपके माता-पिता या समाज के पुराने विचारों से प्रभावित है?
क्या आपने कभी खुद को उस सोच से बाहर निकलते देखा है? लॉ 17, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मौत को न मानने की प्रवृत्ति। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर भी हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम जीते तो हैं, लेकिन मानो हमेशा के लिए, जैसे वक्त कभी खत्म नहीं होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मौत को न मानने से हम अपनी जिंदगी की असली कीमत समझ नहीं पाते। जब हम मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तो हम अपने समय, रिश्तों और फैसलों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब हमें सच में एहसास होता है कि यह जीवन सीमित है, तभी हम हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से जीते हैं, और वही बनता है एक सच्चा जीवन। लॉ 18, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, लिंग की कठोरता का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समाज हमें पुरुष और महिला के सांचे में इतनी मजबूती से डाल देता है कि हम अपनी असली भावनाओं और प्रकृति को दबाने लगते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लिंग की कठोरता हमें हमारे भीतर छिपी असली ताकतों से दूर कर देती है। हम पुरुषों और महिलाओं को उन पुराने नियमों में बांध देते हैं जो हमारी जिजीविषा को सीमित करते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी खुद को उन सीमाओं में बंद महसूस करते हैं जो आपकी पहचान को रोके हुए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी असली ऊर्जा या भावनाएं छुपी हुई हैं, क्योंकि आपने मर्द या औरत होने के नाते कुछ हद तक खुद को रोक रखा है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप अपने भीतर के नर और मादा पहलुओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपकी जिंदगी में सच्चा सामंजस्य आता है। आप अपने हर रिश्ते, अपने हर निर्णय में गहराई से जुड़ जाते हैं। क्या आप उस सामंजस्य को अपनाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की वो सच्चाइयां जो हमारी सोच, रिश्तों और फैसलों के पीछे छुपी होती है। याद रखिए, जो इंसान अपनी फितरत को पहचान लेता है, वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। और अगर आपको ये अनुभव पसंद आया हो, तो माइंडकेन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर जिंदगी की ओर ले जाती है। मिलते हैं अगले सफर में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। तब तक सोचिए, सीखिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। जय हिंद।